दोस्तों नमस्कार। CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के सभी 1,43,000 शिक्षा मित्रों के लिए है। अगर आप शिक्षा मित्र हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आम शिक्षा मित्रों को जो 10 दिन से उनके अंदर क्या चल रहा है और क्या उनकी जो प्रतिक्रिया है उस पर बात करेंगे हम जो संगठनों द्वारा क्या क्या प्रयास किया गया है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जितेंद्र भारती जी का 18/9 को केस में सुनवाई है, उसमें सरकार क्या कर सकती है, क्या मानदेय बढ़ाएगी, उस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया था वो वापस होने के बाद अब तक क्यों नहीं दाखिल हुआ। हम बात करेंगे कि इसमें मानदेय वृद्धि कितनी हो सकती है। तो वो सब 5-6 बिंदुओं पर हम बात करेंगे। 10 से 15 मिनट का वीडियो। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपके मन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो उसका आपको उत्तर ना मिल जाए। तो आपसे निवेदन है कि पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर लेटेस्ट शिक्षा मित्रों से जुड़ी अपडेट, सच्ची और प्रमाणित अपडेट आप तक पहुँच सके। तो साथियों, हम बात करते हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों में पिछले 5 सितंबर से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा 8 साल के बाद शिक्षा मित्रों को अपने मुखारबिंद से उनके मानदेय वृद्धि की बात और एक बेहतर करने की बात कही गई। उसके बाद शिक्षा मित्रों में एक उथल पुथल और प्रतिक्रिया दिल में है कि कब वो शासनादेश शिक्षा मित्रों के बीच में आए तो उनके दिल को तसल्ली हो और लगातार जो मौतें हो रही हैं उस पर विराम लग सके। पिछले अभी 3 दिन की बात करें तो 3 दिन में 3 शिक्षा मित्रों की मौत हुई है। शायद पूरे साल का एवरेज निकाला जाए तो कोई दिन ऐसा नहीं पड़ेगा। 365 दिन में 365 शिक्षा मित्रों की मौत का आंकड़ा आपको ज़रूर मिल जाएगा। ये सब हम सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, हमारे पास भी आंकड़े आते रहते हैं, उनको भी संरक्षित रखें। लेकिन आज ये जो हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा मित्रों की प्रतिक्रिया, अभी 1 सितंबर 2025 को शिक्षकों पर टीटी का एक आदेश आया तो उसको लेकर के हमारे शिक्षा मित्रों में बहुत सारी प्रतिक्रिया आई हैं। कुछ शिक्षा मित्र इस बात को लेकर खुश भी हैं कि अच्छा हुआ कि हम लोगों को भी हटाया था, उनको भी हटा दिया जाएगा। कुछ शिक्षा मित्र खुश हैं तो कुछ परेशान भी हैं। कुछ लोग इसलिए परेशान हैं कि वो कह रहे हैं कि हम पे भी शायद टीटी लग जाएगा और शायद हमारी नौकरी में खतरे में आ जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिक्षा मित्रों का इस मैटर से कोई विशेष संबंध फिलहाल नहीं है, क्योंकि शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक नहीं है। शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक होता तो उसको चिंता की बात थी। अब इसमें पूरे विस्तार से एक एक बिंदुगत में बात करने वाला हूँ। कुछ शिक्षा मित्र इसलिए खुश हैं क्योंकि शायद 2017 में इन्हीं शिक्षकों के द्वारा शिक्षा मित्रों का साथ नहीं दिया गया। अगर काश ये आदेश उसी समय आता कि मनी 2017 में 3 अगस्त 2017 को MHRD मिनिस्टर से जो मंत्रालय से एक जो पत्र आया था और 10 अगस्त 2017 को राजपत्र आया था, अगर ये चीज़ उसी समय ओपन हो जाती तो ये किसको भारी पड़ता, किसको फ़ायदा होता, किसको नुकसान होता। ये का शिक्षा मित्रों के लिए संजीवनी बन जाता और जितने भी शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक थे उनको नौकरी से वहीं पर रखे हुए कोई नहीं हटा पाता। कोर्ट का आदेश निष्प्रभावी हो जाता और जितने टीटी पास थे वो सहायक अध्यापक बने रहते, जो नहीं थे उनको समय दे करके टीटी पद पर रहते हुए करा लिया जाता। तो ये लोग जो आज हटे हैं, इनके लिए अगर उस समय ही जो ओपन हो जाता तो उस समय प्रदेश के लगभग 2 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो बिना टीटी पास हैं, उनको उसी समय ये मुसीबत बढ़ जाती और तुम्हारे की तरह शिक्षा मित्रों की तरह वो भी सड़क पर आ जाते। तो इसलिए खुशी की बात है उन लोगों में। तो देखिए, उन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया। उन्होंने आपके जो रास्ता आपके लिए गलत बना, जो गड्ढे युक्त रास्ता बना, जो गलत रास्ता आपके लिए कोर्ट या सरकार ने बनाया, तो उसको लेकर वे खुश थे। अगर उस गड्ढे को उन्होंने बढ़ाने का काम नहीं किया होता, उस गड्ढे को पाटने का काम किया होता, तो आज वो गड्ढा उनके लिए गहरा नहीं होता, उनके लिए भी नहीं बनता। आज उन्हें भी मुसीबत आई है। तो ये तो शिक्षा मित्रों की प्रतिक्रिया रही। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु पर। दूसरा बिंदु संगठनों का है। हमारे प्रदेश के 2 ही संगठन शिक्षा मित्रों के विशेषकर बड़े संगठन हैं। वो एक तो है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, दूसरा आदर्श समाहित वेलफेयर एसोसिएशन। दोनों ही संगठन का प्रयास है, दोनों ही संगठन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश
घोषणा हुई है 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर, उसको लेकर के दोनों ही संगठन का प्रयास सही दिशा में चल रहा है। और उन्होंने लगातार माननीय मंत्री जी, विधायक गणों से, जो भी जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा का धन्यवाद प्रस्ताव उनको दिया है, उनका सम्मान कर रहे हैं। ये अच्छा कदम है, पहल अच्छी है, इसी तरह करते रहें। किसी भी प्रकार से कोई भी शिक्षा मित्र सरकार विरोधी गतिविधियों से दूर रहे। दूसरी बात, जो पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों का हमारे पास मैसेज और सुझाव आ रहा है, उसके लिए हम सभी संगठनों से या कोई भी अगर कोर्ट का कोई भी जानकार अगर शिक्षा मित्र है तो, या भी संगठन से जो लोग हैं, उनसे सभी शिक्षा मित्रों की ये अपील है, मेरे पास जो आया है लिखित में, उनकी बात को मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि कोई भी शिक्षकों का साथ ना दे। क्योंकि अगर आप लोग रिव्यू को लेकर के या शिक्षा मित्रों की बात को, एक कोई भी आईए वगैरह, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में उनके कहने से या उनके साथ शामिल होकर के सरकार के खिलाफ उसमें शामिल होते हैं तो वो आपके लिए उल्टा भी पड़ सकता है। तो इसलिए ये विशेष निवेदन है कि कोई भी कोर्ट में जाने से परहेज इस समय करेगा, ये हमें उम्मीद है। शिक्षा मित्रों की बात को मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। और आगे अब हम बात करते हैं तीसरी बिंदु पर। तीसरा बिंदु हमने कहा कि हाई कोर्ट इलाहाबाद में जितेंद्र भारती जी का केस लगा हुआ है। 18/9/2025 को सुनवाई लगी है, उसमें क्या तैयारी है, हमने भारती जी से आज बात किया, उनसे हर चीज़ के बारे में पूछा कि किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो आप लोगों से हम निवेदन करेंगे कि आप लोग स्वतंत्र हैं, आपको कोई बाध्य नहीं किया जा सकता। आप अगर स्वतंत्र हैं, आपको उनकी लड़ाई अच्छी लगती है, वो उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है वो एक सराहनीय कदम है। उसकी हमने पीछे भी तारीफ़ की थी कि वो एक लीगल प्रोसेस से लड़ाई लड़ी गई और सही मार्ग पर लड़ाई चल रही है। उसकी बदौलत ही शिक्षा मित्रों को योगी सरकार भी उस कोर्ट का सम्मान करते हुए और शिक्षा मित्रों के हक में निर्णय लेने जा रही है। तो आप भी उनका, भारती जी का स्वेच्छा से अपना उनसे जुड़िए, उनका सहयोग कर सकते हैं, ये भी हमारा कहना है। आप बिल्कुल जुड़िए, उनकी तैयारी ठीक है, उनकी तैयारी अच्छी है। और 18/9 को उनका कहना है कि सरकार को यहाँ लिखित में कुछ ना कुछ लाके जो भी करना है सरकार को वो स्वीकार करना पड़ेगा। उसको जो सरकार लाएगी उसको कोर्ट में ज़रूर पेश करना पड़ेगा, तो उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। सभी शिक्षा मित्र उस पर अपनी जो भी सरकार करती है कितना है वो अगले में बिंदु में लास्ट में बताने वाला हूँ। आगे हम बात करते हैं। अगला बिंदु जो हमने बताया हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कि आप में से बहुत सारे साथी जो कुछ टीम के हिस्सा थे उनके मैसेज भी आ रहे, कॉल भी आ रहे कि अब तक आपका केस क्यों फाइल नहीं हुआ। तो 4 अगस्त को सुनवाई के बाद 1 महीना बीत गया, केस 40 दिन बाद भी दाखिल नहीं हुआ, उसका क्या कारण रहा। तो हम आपको बता दें, जो टीम धर्मेंद्र कुमार की टीम है उसके द्वारा हमें कल पूरी जानकारी वहाँ दिल्ली जो उनका प्रयास चल रहा है उसमें बात होने के बाद क्लियर हो गया है कि उन्होंने जो आदेश, जब 1 सितंबर वाला आदेश आया तो 1 सितंबर वाले आदेश का भी अध्ययन वकील के माध्यम से कराया गया कि 1 सितंबर को शिक्षकों के लिए जो आदेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, उस आदेश का क्या असर शिक्षा मित्रों पर पड़ेगा, क्या इसका असर नेगेटिव या क्या पॉजिटिव रहेगा, इसके लेकर भी प्रयास जानकारी लेना ज़रूरी था कि कहीं ऐसा ना हो कि शिक्षा मित्रों के हित के लिए लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है। अब कोई भी गलती आगे को ना रहे, ताकि जो भी कुछ प्रयास किया जा रहा है उस प्रयास के बदौलत सुप्रीम कोर्ट से लाभ मिले और वापस इसी तरह से नहीं आना पड़े। केस तो दाखिल 15 दिन में हो जाता, अगर चाहते तो अगस्त में ही हो जाता, सुनवाई भी अब तक हो जाती, लेकिन क्या फ़ायदा था कि उसको सुनवाई करा के पहले की तरह फिर से केस खारिज करा के वापस आना पड़ जाए या केस वापस लेना पड़ जाए, कहीं उस कोर्ट का कोई निर्णय पक्ष में ना आए। तो उसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें, जितने भी आज तक जजमेंट शिक्षा मित्रों को लेकर शिक्षा विभाग में आई, सभी को लेकर के बहुत विस्तृत अध्ययन किया गया। लगभग 15 से 20 दिन हमारे वकीलों ने भी इस फाइल को पढ़ा था और हर एक चीज़ को हमने ढूंढ के उन तक पहुँचाया। अब आगे केस फाइल करने की पूरी तैयारी टीम ने बताया है कि वकीलों से बात हो गई है और मंगलवार को जाके वो बात करेंगे। लेकिन हम लोगों ने भी कहा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि की जो घोषणा की गई है, हमने कहा भी थोड़ा और देख लिया जाए। 1 सप्ताह में कुछ नहीं बिगड़ रहा, केस तो हमारा 1 सप्ताह बाद भी हो जाएगा, इस महीने के लास्ट में भी फाइल हो जाएगा, जब तैयारी पूरी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो मुख्यमंत्री जी सकारात्मक 8 साल बाद शिक्षा मित्रों के लिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का कहीं गलत मैसेज ना जाए सरकार की तरफ, तो
इसलिए सरकार के इस कदम को भी देख लिया जाए। और ये केस तो हमारा मानदेय वृद्धि के बाद भी चलता रहेगा, क्योंकि ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है और ये सुप्रीम कोर्ट में लड़ना और एक तरह से आज शिक्षा मित्रों के लिए बहुत बड़ा काम है। तो ये लड़ाई आपकी जो है सुप्रीम कोर्ट में अवश्य लड़ी जाएगी, लेकिन विधिक लड़ाई लड़ी जाएगी। इसको लेकर के आप बिल्कुल ही संकोच मत करिए कि जो टीम है वो एक अच्छी टीम है, अगर आपको गुमराह करने का कोई काम इसमें नहीं करेगी। इसलिए आप उस केस की जानकारी के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो केस आपका दाखिल अवश्य होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के फ़ोन जाएं तभी केस होगा, उस पर पूरा काम चल रहा है। अब आप 18 तारीख को देख लीजिए और 18 के बाद इस महीने के अंत में ये आपका केस दाखिल होगा। अब हम बात करते हैं अगला बिंदु लास्ट में कि अब मानदेय वृद्धि को लेकर के कितना मानदेय बढ़ेगा, क्या सरकार अभी तक शासनादेश क्यों नहीं जारी हुआ, क्या देरी हो रही है, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये बहुत सारी चीज़ें दिमाग में हैं, क्योंकि इन चीज़ों को निकाल दीजिए। अब आपको सकारात्मक पॉजिटिव ही रहना है। मान लो मुख्यमंत्री जी द्वारा, एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं, उन पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को आज तक अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन पहली बार उन्होंने शिक्षक दिवस पे बोला है और उसमें 2 चीज़ें बोली थी, कैशलेस व्यवस्था के लिए। तो कैशलेस व्यवस्था के लिए भी प्रतिक्रिया शुरू हो गई है, उस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, उसका विभागों से डाटा मांगा जा रहा है और उसका लाभ भी बहुत जल्दी शासनादेश आपको देखने को मिलेगा। और इसलिए मुख्यमंत्री जी मानदेय वृद्धि के लिए हो सकता है कि मंगलवार 16 तारीख में कैबिनेट कोई मीटिंग हो जाए और सुनवाई से पहले कोई आदेश जारी करके जो वकील हैं, आज महाधिवक्ता सरकार के हैं, वो कोर्ट में जाएं, तो ऐसा भी हो सकता है। अब कितना मानदेय बढ़ेगा ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन आज जो कयास जो लोग लगा रहे हैं मीडिया में, अखबार में, कोई 22,000 लिख देता है, कोई 24,000 लिख देता है, कोई 40,000, कोई 50,000 की बात करता है। ये चीज़ें तो अभी नहीं क्लियर कह सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, हमको जो भी मानदेय वृद्धि होगी उसको स्वीकार करना होगा। उसके बाद की प्रतिक्रिया बाद में चलती रहेगी, पहले हमें कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाना है। लेकिन जो कितना बढ़ेगा मानदेय, मैं कह सकता हूँ कि मान लो मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि हम अच्छा करने जा रहे हैं, तो जो आपकी वृद्धि होगी वो न्यूनतम मजदूरी भी 24,000 से कम नहीं है। अनुदेशकों की बात करें तो 17,000 और 18,000 अनुदेशकों के लिए कर सकती है, 18,000 तक अनुदेशकों का, और शिक्षा मित्रों का 24,000 से लेकर के आपको 26,800 भी कर सकती है, 31,100 रुपये भी कर सकती है, 35,400 रुपये भी कर सकती है। ये यहाँ तक का अनुमान है, क्योंकि ये एक कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इसमें जो न्यूनतम मजदूरी से भी कम नहीं कर सकती सरकार अगर विधिक करेगी तो, और जो वित्तीय इंडेक्स के अनुसार बनता है वो भी 31,100 और 35,400 के आसपास बनता है। तो इसमें से ही होने की पूरी संभावना है। तो आप लोगों के, शायद मुझे उम्मीद है कि आपके सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे। आपको जो आदेश आया है उसको लेकर आप निश्चिंत रहिए, उस आदेश का कोई भी फर्क आप पर पड़ने वाला नहीं है। अगर ये लोग शिक्षक लोग सुप्रीम कोर्ट में फिर से जाते हैं, रिव्यू लेकर के जाते हैं, तो उनको अगर कोर्ट से लाभ, पहली बात तो 1% ही चांस है, 99% नहीं है। अगर 1% मान लीजिए लाभ मिलता है तो जैसा वो रास्ता बना के तैयार करके लेके आएंगे, उस रास्ते पे आप भी पीछे पीछे चल पड़ोगे, वो रास्ता आपके भी काम में आएगा। ऐसा नहीं है कि वो रास्ता उनके लिए होगा। तो आप लोग उनके साथ बिल्कुल अपने शांत रहें और उनको जो कर रहे हैं करने दें, आप कोर्ट के उसमें ना जाएं। लेकिन आपकी लड़ाई जो लड़ी जाएगी कोर्ट में वो और अलग तरीके से लड़ी जाएगी। तो आपको ये जानकारी दी गई, अगर हमारे द्वारा जानकारी दी गई आपको अच्छी लगी तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूँगा कि आज संडे है, मैं हर संडे को वीडियो आप तक पहुँचाता हूँ। अगर वीडियो नहीं जाएगा तो मेरे पास कॉल आनी स्टार्ट हो जाती है। तो आज मैं फ्री था, संडे भी है, अवकाश है, तो इसलिए मैंने आप तक वीडियो पहुंचाई। अगर जानकारी दी गई है, अच्छी लगी है, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में नाम ज़रूर लिखिएगा। पिछले वीडियो में कुछ कमेंट आए थे, उन कमेंट को मैंने पढ़ लिया है और उन्होंने जो भी अपना कमेंट किया था, अपना डाटा और अपनी योग्यता लिखी थी, मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनसे जनपदवार मैंने नोट कर लिया है, तो उनसे मैं पर्सनली संपर्क अवश्य कर लूँगा। आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके उन सभी शिक्षा मित्रों तक पहुँचा दीजिए जो शिक्षा मित्र सोशल मीडिया से बचे हुए हैं, और जो जानकारी जिनको नहीं मिल पाती है उन तक ज़रूर अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ताकि हर शिक्षा मित्र तक सही और सटीक जानकारी पहुंच जाए। सभी साथियों को नमस्कार।